PMN न्यूज, देश की आवाज। धनवार प्रखंड क्षेत्र के लाडू नायक उच्च विद्यालय नवागढ़ चट्टी में आपसी गुटबाजी तथा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के तहत पिछले 5 दिनों में 6 जून को एक गुट के कर्मियों द्वारा अनुदान की राशि वितरण की मांग करते हुए तथा एक दूसरे शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनाए जाने की मांग को लेकर पूरे विद्यालय में तालाबंदी कर दी गई है। बता दें कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा सचिव अलग अलग 2 गुटों में बैठे हुए हैं। आपसी तालमेल नहीं होने के कारण आए दिन विद्यालय में नए नए विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके कारण विद्यालय का शिक्षण कार्य पूरी तरह चौपट हो चुका है। इसी के तहत सचिव द्वारा विद्यालय के एक शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनवाने तथा मनमाने तरीके से विद्यालय का संचालन करने को लेकर अचानक बगैर सूचना के विद्यालय में तालाबंदी कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुधवार को बैठक आयोजित कर ग्रामीणों तथा पंचायत प्रतिनिधियों ने 2 गुटों में बटे शिक्षकों तथा सचिव के मनमानी के खिलाफ अध्यक्ष सहित उच्चाधिकारियों के अवगत कराने व उचित कार्रवाई की मांग की गई। इस संबंध में हुई बैठक की अध्यक्षता बोधगो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र यादव ने की। बैठक के दौरान विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित किए जाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं विद्यालय के कई छात्राओं ने विद्यालय के आदेशपाल पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। बैठक में सर्वसम्मति से विद्यालय के सचिव सुरेंद्र कुमार एवं विद्यालय के आदेशपाल राम अवतार कुमार के द्वारा विद्यालय के सभी कमरों एवं मुख्य द्वार में जो तालाबंदी किया गया उसे खोलने पर भी चर्चा की गई। धनवार गिरिडीह से शाहबाज आलम की रिपोर्ट। बार हम लोग ब्लैक बोर्ड के बारे में बोले, हम लोग का ब्लैक बोर्ड खराब हो गया था, तो इसी करने के लिए हम लोग बोले थे साफ कराने के लिए। तो हेड मास्टर जी बोले थे सचिव को, तो सचिव नहीं आदेश दिए कराने के लिए, और विकास शुल्क भी लेते हम लोग का ज़्यादा। और फिर हम लोग स्कूल में कुछ ऐसा चीज़ नहीं, बेंच वगैरह पूरा खराब है, हम लोग नीचे बैठना पड़ता है, साफ़ सफाई भी सही से नहीं करते हैं, इस तरह की समस्या है। बढ़ा भी नहीं हमेशा क्या हुआ? तकलीफ ज़्यादा बढ़ा दिए, पढ़ाई नहीं होता अच्छा से। आते हैं सर क्लास, ऑफिस बैठ के फिर चलते, क्लास भी नहीं आते हैं। हम लोग स्कूल आते हैं 7 बजे, स्कूल भी खुला नहीं रहता है। आते हैं सिर्फ बाहर में बैठते हैं और चल जाते हैं घूम के। क्यों हम लोग का स्कूल में नाम एडमिशन क्यों करवाएं? बैठने के लिए या फिर पढ़ने के लिए? हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को अपना ज़िंदगी के पास खेल नहीं करना है। हम लोग को एग्जाम में क्या लिखेंगे? 6:30 बजे स्कूल रहता है। स्कूल का कोई टीचर लोग आते हैं 7:30 बजे, तो स्टूडेंट लोग कितना बजे आएगा? टीचर लोग के पास डिसिप्लिन नहीं है, बच्चा लोग को क्या सिखाएंगे? अपने आते 7:30 बजे, हम लोग आते 6:30 बजे पढ़ने के लिए, और सर लोग नहीं आते तो हम लोग पढ़े कैसे बताइए? तो और परीक्षा नज़दीक है, इन लोग खेल समझ के रख दिया। हम लोग की ज़िंदगी नहीं है क्या? शिक्षा का महत्व ही नहीं समझ में आता है सब टीचर को। विद्यालय में बदतर स्थिति हो गया है। बहुत बदतर हो गया। बताइए तो इस बात का मतलब है टीचर लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। कौन सा मीटिंग हो रही है? सब टीचर है यहाँ पर मौजूद, पर सचिव नहीं है। सचिव काहे नहीं आते? सचिव को कहा सचिव यहाँ के सिर्फ घर में बैठने के लिए क्या? सिर्फ ताला बंद करवा देते हैं, खुद नहीं आते हैं। ऑफिस में ताला लगता है, इसका मतलब क्या? हेड मास्टर आते हैं ताला लगा के जाते, चपरासी है, कोई बात का मतलब है? इतना बताइए तो पढ़ाते हैं क्यों? इसी वास्ते पढ़ाते हैं कि बेटी जाएगी ऑफिस स्कूल में में रहता है। बैठेगी। क्यों करती मेहनत? पढ़ने के लिए करते हम लोग मेहनत। हम लोग को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। हम लोग से झाड़ू लगवाते हैं, हम लोग से काम करवाते हैं। नहीं करते तो बीच में मार भी पड़ता है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ाई भी नहीं होता है, और कुछ भी नहीं सुनते तो रामा उत्तर से बहुत मारते हैं, बोलने भी लगते हैं। हम लोग विकास शुल्क क्यों देते हैं? हम लोग से इतना। मैं 9 क्लास में पढ़ती हूँ। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पलता कुमारी। क्या समस्या है ये विद्यालय? स्कूल में बहुत समस्या चल रहा है। जब से हम लोग नाम लिखा है तब से अच्छा से पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, और कोई टीचर मतलब अच्छा से पढ़ाते नहीं। और जब से हम लोग स्कूल में आए तब से सिर्फ राजनीतिक चल रहा है स्कूल में। क्या राजनीति चल रहा है? क्या मतलब हमेशा इन लोग पद के लिए लड़ते हैं, इसके बीच में हम लोग को पढ़ाई नहीं होता है। विद्यालय में भी झगड़ा होता है? हाँ, विद्यालय में भी होता है। एक टीचर क्लास जाते हैं, अपना बारे में बोल के आते हैं, फिर वो निकलते, फिर दूसरा टीचर जाते हैं। इससे हम लोग का भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग का परीक्षा नज़दीक आ गया, कुछ इन लोग के बीच में कुछ समझदारी नहीं है, सिर्फ अपने पद के लिए लड़ रहे हैं। कब से एग्जाम? 15 तारीख से हम लोग का एडमिट कार्ड भी मिलने वाला है, लेकिन इन लोग ऑफिस बंद करके रखे। हम लोग एडमिट कार्ड कैसे लेंगे? क्या क्या समस्या है? क्या दिक्कत हुआ है? आज गेट पर खड़ी है तुम लोग, क्यों? इसका वजह क्या है? इसकी वजह क्योंकि क्लास नहीं खुला है। क्लास नहीं खुला? नहीं। कौन बंद कर दिए हैं?
सचिव सचिव बंद किया। सुरेंद्र सिंह। बोलो। नाम बता, अपना नाम बता, अपना किस क्लास में पढ़ती हो सब बता। हस्ती है, बोलो। मामला है यहाँ का जो सचिव, वर्तमान सचिव सुरेंद्र कुमार हैं, वो अपने मनमाने ढंग से विद्यालय का संचालन करना चाह रहे हैं और अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर लिए हैं जैसे कि पूर्व शिक्षक प्रसादी साहब, इस पर कम से कम 23 कलम इसी सचिव ने लगाया है पूर्व में। उसके साथ जो वर्तमान लिपिक है अर्जुन नायक और उसकी का बेटा रामावतार, जो शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करते रहते हैं। छात्र छात्राएं भी मानसिक रूप से उससे विचलित हैं। यानी अव्यावहारिक व्यवहार उन लोगों के द्वारा किया जाता है, खास करके रामावतार के द्वारा। उन लोगों का मंतव्य है कि वर्तमान हेडमास्टर को बदला जाए और जिसका समय मात्र 4 महीना रहा है, प्रसादी साहब को उसको हेडमास्टर बनाया जाए और खुद तो सचिव हैं, दोनों मिलकर अपने ढंग से प्रसादी साहब के बेटे को शिक्षक बनाना और पुनः अर्जुन नायक के बेटे को शिक्षक बनाना। उनका तालाबंदी का क्या मामला है? तालाबंदी की जब तक हम लोग जो कहेंगे उसको सुनिए, अन्यथा स्कूल नहीं चलने देंगे। इसीलिए तालाबंदी कर दिया गया जी है। हाँ, बस इतना ही। किसके द्वारा? ये सचिव के निर्देश पर रामावतार और अर्जुन नायक, प्रसादी नायक, यही 4 का कर्तव्य है, काम है। और अभी फिलहाल विद्यालय बंद है। विद्यालय बंद है। जब हम लोग सहायक शिक्षक लोग आए तब पता चला कि सभी को छुट्टी दे दिए हैं, बच्चियां सभी जा रही हैं, कहा दिया गया कि छुट्टी है, तुम लोग जाओ घर। और जब हम लोग आए तब मुख्य गेट पर, कार्यालय पर और तमाम कमरों में तालाबंदी किया गया है। कोई वो सब नहीं है, सभी चले गए। इस पर विभाग को क्या सूचना दिया गया? कई बार सूचना दिया गया है। डीओ ऑफिस को जब हमने संपर्क किया तो बोला गया देखिए स्थानीय पदाधिकारी जो कमेटी पर आधारित विद्यालय है उन लोगों को सूचित कीजिए, स्थानीय स्तर पर आप लोग निपटारा कीजिए। थाना को भी पूर्व में देखिए एक बार घटना घटी, जब कमरे का चाबी रामावतार के पास है तो विद्यालय का जो सौर प्लेट था और बैटरी था चोरी चली गई। थाना में इसका रिपोर्ट हमने FIR कराया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। थाना भी कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं किया। अब जब हम लोग धक्का मुक्की हमारे साथ कार्यालय में 25/5 को ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिखने पर मजबूर कर दिया गया। हम निकलना चाह रहे थे तो अर्जुन नायक ने धक्का मुक्की हमारे साथ किया है कि आपको इस्तीफ़ा अभी लिखना होगा, चारों ने मिलकर। निकलने नहीं दिया, मजबूरन हमने लिखा, लेकिन धक्का मुक्की को बिंदु बना करके मैंने ये थाना में आवेदन दिया। तो थाना में समझौता किया गया, लेकिन और कहा गया कि अब के बाद जो भी कदम विद्यालय में उठाया जाएगा कमेटी के लोगों की उपस्थिति में उठाया जाएगा, लेकिन किसी कमेटी को नहीं जानकारी दिया और तालाबंदी पुनः कर दिया। पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ आते रहा हूँ और मैंने जो देखा यहाँ पर सचिव का ही वर्चस्व ज़्यादा रहा है और सचिव जो है प्लस जो विद्यालय के जो भूमिदाता हैं श्री लाटो नायक जी, वो चाहते हैं कि हमारे घर के ही ज़्यादा लोग यहाँ पे रहें, नौकरी करें। उन्होंने इस बात के लिए बहुत जोर किया था। एक बार हम लोगों ने विद्यालय में सर्वसम्मति से कमेटी के द्वारा 5 शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जो पूरी तरह से पारदर्शी रूप से किया गया था। उसमें भी अड़ंगा डालने का प्रयास किया गया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और हम लोगों ने कमेटी के सदस्यों ने, जिसमें हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री पवन साहब भी मौजूद थे, उनके समक्ष हम लोगों ने उनको बताया था सचिव महोदय को कि जल्द से जल्द इन 5 शिक्षकों को आप नियुक्ति पत्र दे दें, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। और आज जब बैठक रखी गई, प्रधानाध्यापक के द्वारा बुलाया गया, मैं बैठक में उपस्थित हुआ तो यहाँ देखा कि गेट पर ताला बंद था और पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई है। मैंने पूछा कि तालाबंदी किनके द्वारा कराया गया तो पता चला सचिव के द्वारा किया गया है। विद्यालय के भूमिदाता के पुत्र के द्वारा, जो यहाँ पे आदेशपाल हैं, उनकी भी मिली भगत है। यहाँ के बड़ा बाबू जो प्यून, ये क्या कहते हैं, क्लर्क हैं, श्री अर्जुन नायक जी, उनका भी मिली भगत है। और इसके पहले भी एक बार तालाबंदी किया गया था, लेकिन स्थानीय BO साहब के द्वारा, श्री किशोर कुमार के द्वारा यहाँ करके ताला खुलवाया गया। तब से ठीक चल रहा था, लेकिन इस बार फिर ये तालाबंदी। इस संबंध में विभाग को जानकारी है? इस संबंध में विभाग को जानकारी थी, तभी तो हमारे BO साहब ने आकर के यहाँ ताला खुलवा नहीं, गया। आज जो तालाबंदी है 2-3 दिनों से बताया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले की ही घटना है। चूँकि इस बात के बारे में विभाग को जानकारी दी जाएगी, अभी इसके लिए प्रोसीडिंग भी तैयार किया जा रहा है। स्थानीय
मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा भी कहा गया है कि अगर 24 घंटे के अंदर ताला नहीं खुलता है तो हम लोग सब मिल करके इसके लिए आंदोलन करेंगे। डीओ साहब कितना दिन पहले ताला खुलवाए थे? कितना दिन पहले हेडमास्टर साहब? करीब एक महीना पहले बीओ साहब ने मुझे बताया था, 1 महीना पहले ताला खुलवाया गया बीओ साहब के द्वारा, और तब आगे ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार ये भी संज्ञान में मिला कि प्रधानाध्यापक के साथ भी जोर जबरदस्ती करके उनसे जो चाहे सो लिखवाया गया। और दुख की बात यह है कि इनके वेतन का आवंटन आ जाने के बावजूद भी शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्यामदेव राय है, जग प्रतिनिधि में हूँ। PMN न्यूज, देश की आवाज़।